ग्रामीण समाज में जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं के बारे में इसमें ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेखपाल, जैसे ये बना है लेख और पाल, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। लेख लेख मतलब होता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लेखपाल पद के बारे में, क्योंकि बहुत जल्द आपको जो लेखपाल भर्ती सामने आने वाली है, और जो लेखपाल भर्ती आने वाली है इसमें जो संभावित पद हैं उस पर हम बात करने वाले हैं, और साथ में इसकी योग्यता क्या है और इसमें क्या सिलेबस है इसके बारे में बात करेंगे। और खासकर इसमें जो पहला वेतन मिलेगा, अगर आपका चयन हो जाएगा तो उसमें वेतन क्या मिलेगा उस पर बात करेंगे। और जो पदों में जो वृद्धि होनी है, जो ये आपको दिख रहा है 7,994, जिसकी संभावना बहुत अधिक है कि निकलेगी, लेकिन इसके अतिरिक्त भी पदों में वृद्धि हो सकती है। इसके पीछे क्या कारण है वो मैं आपको बताऊंगा, और अंत में बताऊंगा लेखपाल के कार्य क्या हैं, क्योंकि मैं खुद भी लेखपाल हूँ। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल हूँ मैं, मेरा भी चयन 2016 में हुआ था। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो पद हैं, संभावित पद हैं, वो 7,994 हैं, और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन आपको सामने आएगा। UPSSC के माध्यम से इसका विज्ञापन आता है। जैसा कि आप को पता है कि इससे पहले जो भर्ती हुई थी वो भी UPSSC के माध्यम से हुई थी। खास बात उसमें ये थी कि पेट के माध्यम से हुआ था। पेट 2023 पे हुआ था, क्योंकि पिछले साल कोई पेट नहीं हुआ था। इस बात को लेकर बहुत कयास लगाए जा रहे हैं कि पेट के माध्यम से ये भर्ती आएगी या बिना पेट के माध्यम से आएगी, क्योंकि अभी 2025 में भी कोई पेट नहीं हुआ है, 24 में भी नहीं हुआ है। तो हो सकता है, एक संभावना तो है ही कि हो सकता है कि बिना पेट के भी आ सकती है और पेट के भी आ सकती है। ये तो आयोग ही निर्धारित करेगा कि ये भर्ती कैसे आएगी, लेकिन आपको तैयारी जारी रखनी है, चाहे आपने पेट दिया हो या पेट ना दिया हो। तो आगे हम बात करेंगे कि इसकी योग्यता क्या है। दोस्तों, इसकी योग्यता सिर्फ 12वीं पास है, यानी कि 12वीं पास कोई भी व्यक्ति इस फॉर्म को भर सकेगा। इसकी जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें प्रश्नों की संख्या 100 होगी। खासकर देखें तो हिंदी, गणित, GS और ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण समाज, यानी कि 25-25 प्रश्न सभी भागों के रहेंगे। 25 प्रश्न हिंदी के, 25 प्रश्न गणित के, 25 प्रश्न GS के, और 25 प्रश्न ग्रामीण विकास व ग्रामीण समाज के। क्योंकि मैं खुद भी एक लेखपाल हूं, तो मैं खासकर अगर गाइड करूंगा तो इस पेपर के बारे में ज्यादा गाइड कर पाऊंगा, क्योंकि इस पेपर का आप नाम से ही जान सकते हैं, ग्रामीण विकास व ग्राम समाज, यानी कि ऐसी चीजें जो गांव में रहने वाले लोगों पे क्या प्रभाव पड़ता है। खासकर इसमें जो भी लेखपाल से संबंधित जो जुड़ी हुई चीजें होती हैं वो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और दूसरा, जो योजनाएं होती हैं, जो ग्रामीण भारत में या ग्रामीण समाज में जो योजनाएं चलाई जाती हैं उन योजनाओं के बारे में इसमें ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगर आप चैनल पे मेरे बहुत सारे वीडियोस भी पड़े हैं, वो लेखपाल से संबंधित ही हैं, उनको देखेंगे तो आपको काफी लाभ होगा, क्योंकि मैं सरकारी जो योजनाएं होती हैं और खासकर जो लेखपाल के कार्य होते हैं, जो लेखपाल से संबंधित जो भी वर्क होते हैं उससे संबंधित मैं वीडियोस बनाता हूं। तो आप मेरे चैनल पे जाके देख भी सकते हैं। और आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अगर हम बात करें वेतन की, तो वेतन जो लेखपाल का है वो 2000 ग्रेड पे की ये नौकरी है, ग्रुप C की नौकरी है। और इसकी जो पहला जो मूल वेतन है वो 21,700 है, और अन्य भत्ते मिलाकर इसका जो वेतन बनता है, जो इस समय इस वर्तमान स्थिति जो DA है जो 53% है, उसके अनुसार अगर हम निकालेंगे तो वो इतना बनता है 6001। ये वेतन मैंने इसलिए यहाँ पे बताया है कि ये A ग्रेड सिटी के हिसाब से मैंने इसको वेतन बताया है कि इतना वेतन आपको फर्स्ट सैलरी मिलेगी, क्योंकि जो आपका मूल वेतन है वो 21,700 है, और जो DA है वो 53% है, और साथ में जो आवास भत्ता है वो मैंने इसमें 2400 जोड़ा है, क्योंकि जो अगर आप लखनऊ या प्रयागराज या फिर अन्य कोई A ग्रेड सिटी में रहते हैं तो 2400 ही आपको आवास भत्ता मिलता है, और साथ में जो अन्य भत्ते हैं वो 400 तक मिलते हैं। अगर ये अलग अलग सिटी में अलग अलग हो सकता है, 400-500 का या 1000 तक का अंतर इसमें आ सकता है, अगर आपकी जो ज्वाइनिंग होती है किसी अन्य जिलों में होती है। तो अनुमानित रूप से आपका इतना ही वेतन होने वाला है, अगर इस सेवा में आप चयन होगा आपका, और पहला वेतन अगर आप पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे पदों में वृद्धि। पदों में वृद्धि अभी और होगी, क्यों? इसका पीछे एक कारण है, इसके पीछे एक कारण है। तो जो अभी जो संभावित पद है वो 7,994 है, और जो पद में जो वृद्धि होनी है वो इसलिए होनी है क्योंकि इससे पहले जो भर्ती हुई थी वो 8,085 पदों पे हुई थी। तो उसमें भी बहुत से कुछ ऐसे पद जो है लोगों ने ज्वाइन नहीं किए,
क्योंकि बहुत सारे लोगों का चयन भी आप जान रहे हैं कि इसी समांतर कई सारी परीक्षाएं भी हो रही थी, तो कुछ लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया था, तो उसमें कुछ पद रिक्त रह गए हैं। और उसके बाद जब कुछ लोगों ने जब इस भर्ती को जब ज्वाइन कर लिया, लोगों ने, बच्चों ने जो ज्वाइन किया है, उसके बाद आपका ग्राम विकास अधिकारी का, ग्राम पंचायत अधिकारी का और उसमें ही संबंधित वन दरोगा का और यूपीएसआई का, ये परीक्षाएं समांतर हुई थी, तो इसमें भी रिजल्ट आए हैं। तो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो स्किप करके लेखपाल की पद छोड़ के वो दूसरे पदों पर जा चुके हैं। मेरी भी तहसील में बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो नए लेखपाल आए थे, वो भी इस नौकरी को छोड़ के कुछ लोग वन दरोगा में चले गए, कुछ लोग ग्राम पंचायत अधिकारी में चले गए। तो मैं खुद भी ऐसे लोगों को जानता हूँ, तो ऐसे भी पद रिक्त हुए हैं। तो हो सकता है कि इस भर्ती में इसको जोड़ा जा सकता है। इनकी संख्या जो हो सकती है एक अनुमानत 500 से लेकर 1000 तक भी हो सकती है, यानी कि मैक्सिमम हम माने कि 1000 पद और इसमें बढ़ सकते हैं, यानी कि ये भर्ती जो हो सकती है वो काफी बड़ी हो सकती है, इसकी बहुत बहुत संभावना है। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि लेखपाल के कार्य क्या होते हैं, क्योंकि अगर आप जब सेवा में आ जाएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि आपको कार्य क्या करना पड़ेगा, तो इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो साथियों इसको मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि लेखपाल, जैसे ये बना है लेख और पाल, ये दो शब्दों से मिल के बना है। लेख, लेख मतलब होता है, उससे इस चीज से आप निकाल सकते हैं अभिलेख, यानी कि जो आपके अभिलेख हैं, जो हमारे एक तरह से जो खसरा खतौनी और जो CH 4142 है वो अभिलेख। और दूसरा है पाल, पाल मीन्स आप इस तरह से निकाल सकते हैं रक्षक, यानी कि अभिलेखों का रक्षक, यानी कि आपको अभिलेखों का संरक्षण करना है। नाम से ही आप उसके पद को, कार्य को आप ऐसे ही समझ सकते हैं, यानी कि आपको अभिलेखों का संरक्षण करना है। आपको खसरा खतौनी और जो समय समय पर और भी अभिलेख जो सरकार द्वारा जो चाहे गए हैं उसको तैयार करना होता है आपको। वर्तमान में तो जो खतौनी है वो ऑनलाइन है, लेकिन वो लेखपाल के ही माध्यम से ऑनलाइन खतौनी बनाई जाती है। और जो खसरा है, खसरा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे कई सारे वीडियोस भी पड़े हैं, उस पर आप देख सकते हैं। और जो खसरा होता है उसको तो अब एग्रीस्टैक के माध्यम से जोड़ा जा चुका है और वो ऑनलाइन मोबाइल से ही होता है। और उसके बाद आपको आय जाति निवास की जांच करनी होती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है लेखपालों का, क्योंकि इससे लोगों की, बहुत सारे लोगों की जीवन जुड़ा होता है, सीधा जुड़ा होता है, तो आपको स्पष्ट जांच करके आपको रिपोर्ट लगानी होती है। इसके अलावा भी बहुत सारे मल्टी टास्किंग वाली ये जॉब है, बहुत सारे कार्य हैं। अगर इस पे हम अगर पूरी विस्तार से बात करेंगे तो काफी समय चला जाएगा। किसी और दिन किसी और वीडियो में अगर आप चाहेंगे, अगर कमेंट करेंगे तो मैं और भी बताऊंगा कि लेखपाल के कार्य क्या क्या होते हैं। और एक बात यहाँ और बता दूं मैं कि सबसे महत्वपूर्ण काम एक और होता है चुनाव का। चुनाव कराना लेखपाल का बहुत महत्वपूर्ण काम है। और क्योंकि मैंने भी कई सारे चुनाव में ड्यूटी मेरी लगी थी, तो उसमें बहुत मुझे तो एक अवार्ड भी मिला था चुनाव में अच्छे कार्य का, क्योंकि मैंने 2017 में चुनाव कराया था, 2019 में कराया था, उसके बाद 22 में था मैं चुनाव में, और अभी जो पिछला चुनाव लोकसभा का हुआ है 24 में, उसमें भी मेरी ड्यूटी लगी थी। अगर आप चाहेंगे तो मैं और विस्तार से आपको बता पाऊंगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े रहेंगे तो मैं आपको ये जो पेपर होता है, चौथा पेपर, जो चौथा भाग है ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण समाज, इसके बारे में मैं अच्छे ही से आपको बता पाऊंगा। और आप मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस पढ़े हैं जो इससे संबंधित हैं, इस एग्जाम से संबंधित हैं, क्योंकि इस एग्जाम में लेखपाल के कार्य से जुड़े हुए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर योजनाएं क्या पूछी जाती हैं। उदाहरण के लिए मैं बता दूं कि जब मेरा एग्जाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था कि 1 बीघा में कितने बिस्वा होते हैं। ग्रामीण विकास व ग्रामीण समाज, इस खंड में मेरे बेहतर मैंने प्रदर्शन भी किया था। तो दोस्तों मेरे चैनल में जुड़े रहेंगे तो आपको मैं ये इसकी जरूर इस जुड़े हुए सारे वीडियोस मैं बनाता रहूंगा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप किसी अन्य वीडियो में।